ये भी इस सब में गोबर मिला हुआ है। ये लो, ये इसका लिखा हुआ है, ये जीसुक, ये देखो यहाँ जीसुक के पहाड़ा के जो है ये हुए बेटा, इसे जो है लेबोरेटरी में चेक करा जाए, ये 250 साल पुराना पन्ना है। मेरे पास एक ही गांव का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कम से कम 50 गांवों का रिकॉर्ड है। मैं मेवला की बता सकता हूँ। पहले काम था मेवला, गुजरों को पहाड़ों में बसाया ताकि आक्रमण हो तो हमें पहली खबर लिख जाए। जब ये गांव मनभर ने बसाया था, मनभर के 4 बेटे हुए, उससे अब तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, जो इनकी करीब 20-22 पीढ़ी इसमें बैठ जाती है। तो महापंचायत में ही हम लोग हैं। एक भाई साहब ऐसे मिले हैं जो काफी इतिहासकार नजर आ रहा है, कुछ पोथियां उनके पास हैं और इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या इतिहास लिखा हुआ है और गुर्जर जाति का विशेषकर इस क्षेत्र में क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम है जी पंडित जीतराम भाट, ओल्ड फरीदाबाद। तो क्या बताने वाले थे, बताएं। मैं ये बता रहा था जी, ये जो गांव अनंगपुर है, ये अनंगपाल के नाम से बसा हुआ है। ये 1605 में मनभर आए थे मोहताबाद से मनभर आए थे। मनभर के बेटे 4 हुए थे, हट्टी, हंसा, जीसुक और गिरधारा। हट्टी की होगी बिचपट्टी, हंसा का हो गया पछायला मोहल्ला और जीसुक के हो गए 80 घर। गिरधारा का गिरधारा पाड़ा हुआ और ये जो है 1605 में ये गांव बसा था। ठीक है जी। फिर जीसू के बेटा पहाड़ा हुए, पहाड़ा के बेटा हरिया हुए, हरिया के बेटा रजबली हुए। रजबली ने गाजी ख्वाजा से ये कुछ जमीन गांव की मोल खरीदी, करीब 16,000 बीघे तक, जिसका ये 80 घर बने। ये अड़ंगपुर से लकड़पुर तक ये 80 घरों में आते हैं, जिनके आज 800 घर है। ये पुराना रिकॉर्ड है। ये जो किताब मेरी लिखी हुई है, ये 250 साल पुराना तो पन्ना है। इसे जो लेबोरेटरी में चेक करा जाए, ये 250 साल पुराना पन्ना है और इसमें जो लिखत है वो है 650 साल पुरानी। ये इसमें रिकॉर्ड जब से अब तक हम अंकित करते आ रहे हैं, जब से ये गांव बसा है। ये आए थे मोहताबाद से पहले आए थे ये जो है बघेरी से। बात ये चल रही कि अनंगपुर सन 1300 में बस गया था। नहीं, 1300 में तो 1100 में अनंगपाल तोमर आए, 200 साल बाद गुर्जरों ने यहाँ पर आकर बसावट कर ली तो 1300 में बसाया था। लगातार मीडिया में ये बात चल रही है और ये लोग भी कह रहे हैं अपने। हाँ, जो मेरा जो रिकॉर्ड है, ये इसमें 650 साल तक का है, जब ये गांव मनभर ने बसाया था। मनभर के 4 बेटे हुए, उससे अब तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, जो इनकी करीब 20-22 पीढ़ी इसमें बैठ जाती है, जब से इस गांव में रह रहे हैं। ये इतने दिन पुराना हमारा रिकॉर्ड है। ये इसकी किताब की फोटो है, ये ले लो, एक किताब की फोटो है, इसमें देख पूरा रिकॉर्ड है, कौन कहाँ ब्याया था। जीसुक के हुए पहाड़ा के हुए हरिया के हुए रजबली के बेटा हुए महिराम के बेटा हुए मिर्चिया के बेटा हुए रामसन के बेटा हुए झूमन के बेटा हुए नाहर के बेटा हुए 4 संतोष, करतार और अवतार। 2 लड़की हुई, एक संतोष, एक दया। तो इनकी 15 पीढ़ी तो इनकी यहाँ तक की बैठ रही है, जीसुक तक की। ऊपर अगर देखूंगा तो इनकी 24 पीढ़ी बैठ जाती है, जब से इतना पुराना ये गांव। आपने इतिहास बता दिया, समर्थन में आए हैं आप? हाँ जी, समर्थन में आया हूँ, इनके समर्थन में आया हूँ। बुलाया नहीं हो, लेकिन मैं समर्थन में आया हूँ। इनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए बुला नहीं पाए। मैं अपने यहाँ पे आया हूँ, मुझे पता लगी है भाई ऐसे महापंचायत हो रही है, तो उस पंचायत में मैंने जाना उचित समझा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आसपास के लोगों का समर्थन आप इस प्रकार देखिए कि बुलाया नहीं जा रहा है, फिर भी लोग समर्थन में आ रहे हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए आप। मेरा दीपक नाम है और मैं नोएडा से हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। लोग यहाँ जो ना, एक 36 बिरादरी का मामला है, ठीक है, और एक होता है कि ये फार्म हाउस तोड़े, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर मतलब ये जो ना, ये राजनेता इनके हैं और जो बाहर के इंडस्ट्री है उनके हैं। और जो गांव आज़ादी से भी 100 साल पहले का गांव है, आज का नहीं है। ये वन विभाग कब आया है? ये वन विभाग तो 2092 के आसपास। मैं सवाल जोड़ देता हूँ इसी के साथ। वो लोग ये कहते हैं, नहीं नॉर्मल सा बता दे। नहीं अब सुनिए तो वो लोग ये कहते हैं कि जब सरकार हमारी आ गई है, आजादी भी हो गई है, तो कुछ कानून में बदलाव तो आएंगे, जमीनें इधर तो होंगी। नहीं, इधर उधर होंगी क्यों? यही क्यों जमीन, गांव की जमीन क्यों होनी है इधर उधर? जो और भी जमीन है बहुत बड़ी है, अब यहीं लगा लो। ये पूरा 21 सारा है उसी में, अरावली में। कह रहे हैं दिल्ली में जो इलीगल बनाया वो भी हमने तोड़ दिया, जो जमीनें होंगी सारी इलीगल हम लोग तोड़ेंगे। इसको इलीगल ठहरा दिया उन लोगों ने। उस टाइम पे कहाँ इलीगल थी जब वो बन रही थी? जब आंखें बंद थी इन लोगों की, जब लोग पैसा लगा रहे थे, वहाँ गरीब आदमी अपना पैसा लगा रहा था, जब कहाँ थी इलीगल? वो जब तो पैसा खा रहे थे ना ये लोग।
जब इनको पैसा मिल रहा था ना अथॉरिटी से, मतलब रजिस्ट्री कर रहे हैं बाकायदा, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी ले रहे, सब कुछ ले रहे, तब कहाँ थे ये लोग? जब उनको बन गया गरीब आदमी का, मतलब पूरा उसका मकान तैयार हो गया, तब जाके तोड़ रहे हो। ये कौन सा मतलब न्याय है? कौन सा कानून है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कभी भी। जब ये चीज टूट गई है बाहर की, ठीक है, और गांव की आबादी है, ये बाहर के लोगों ने जब ली थी यहाँ पर, जो मतलब अब तोड़े इन्होंने, उस टाइम पे भी तो सरकार ने पैसा लिया था इन लोगों से, चाहे रजिस्ट्रार के यहाँ लिया हो, जैसे भी लिया हो, सरकार को तो पैसा गया सारा, तब इनकी आंखें बंद थी, ठीक है। तब भी तो था ना सही, मतलब ये पहले अरावली पहले भी तो था, ये आज ही अरावली हुआ है आके। अरावली पे एक होटल भी बना है ललित मांगड़, उस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने भी पहाड़ काट के बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल ठहरा रखा है उसे। वो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल ठहरा रखा है, ये सारा सरकारी मामला है टोटल, ठीक है। उन्होंने मोटा पैसा दिया है, गांव के लोग पैसा नहीं देते, क्यों दे? उनकी अपनी आबादी है, अपने मकान है उनके, पूछते नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहे, उनका इनलीगल हो गया। जिन लोगों ने मोटा पैसा दे दिया, जिन्होंने बैग भर भर के दे दिया, उनका लीगल हो गया। तो न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग सरकार के साथ साथ। नहीं, जैसे यहाँ से देखो, न्यायालय तो किसी के घर आ नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है, यहाँ के जो मंत्री हैं या जो भी है, वही तो रिपोर्ट देते हैं, यहाँ के अधिकारी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। सारा सरकार का मामला चल रहा है ना। तो जैसे इन्होंने यहाँ से लिख के दे दिया कि कुछ नहीं है वहां पर, कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तोड़ दो, ये मामला चल रहा है सारा। और ये टूटना नहीं चाहिए। यहाँ जो रह रहे हैं लोग, रह रहे हैं, बहुत पुराने लोग रह रहे हैं, इन लोगों का पुश्तैनी बच्चे कई सौ पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। इनका अपना है, ये किसी के बाप का नहीं है। इनके ये सरकार ने यहाँ खरीदी नहीं है जमीन, ये ठीक है। ये मानव रचना बना हुआ है, ठीक है, 100 एकड़ से ज्यादा में बना हुआ है। ये कैसे नहीं टूट रहे? क्योंकि पैसा जा रहा है मोटा। अब आया होगा, कोई नोटिस आया होगा उस पर, तो दे दिए होंगे बैग भर भर के, इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी तरीके की भी। ये रोजवुड बना हुआ है, पूरा सूरजकुंड बना हुआ है, इतनी बसावट यहाँ पर है, आप ये कह रहे हैं कि उनको पहले तोड़ना चाहिए? पैसे का मामला है सारा, भीतर का सारा पैसे का मामला है। तो लोकल सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है कृष्णपाल गुर्जर साहब का? नहीं, सुनो, कृष्णपाल गुर्जर जी ने तो एक पट्टा ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यही मामला अगर किसी इंडस्ट्रियल पे होता है, किसी पे होता है ना, तो मोटा पैसा आता और फिर ये उनके साथ खड़े थे, ये फिर उनके साथ थे। ये गांव के साथ कभी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इनको जो ना, इन्होंने एक लगा रखा है कि जो फ्लैट वाले रह रहे हैं, जो बाहर के लोग रह रहे हैं, इनका वोट बैंक वही रह गया। अब एक एक फ्लैट में लाखों आदमी रह रहे हैं, एक एक बिल्डिंग में, एक एक उसमें, तो इन गाँव की जरूरत क्या है? इनको जरूरत नहीं है ना उस चीज की। और बताइए भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं और क्या सोचना है इस बारे में? फरीदाबाद से आया हूँ मैं, हेमंत नाम है मेरा। मैं क्या आपके सामने गांव की आप जो पूरा इतिहास है, इतिहास के साथ आपके साथ सामने खड़े हैं, उससे ज्यादा क्या दिखाएंगे, बताएंगे हम लोगों को, या क्या लोगों को दिखाना चाहेंगे आप लोग? इतिहास की आप लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों का दर्द मुझे इस तरीके से नजर आ रहा है और लोकल समर्थन हो रहा है, और भी लोग कुछ लोग मौजूद। भाई साहब बताएं। भैया यही है, पंचायत हो रही है। देखो, अरावली पर्वत में बहुत सारे गांव में गुजरों के जो आए पड़े हैं, और सब पे ही नोटिस है इस बात में। इसके बाद अनखीर का नंबर है, लकड़पुर का नंबर है, और हमारे सारे गुजरों के गांव जितने भी है ना, वो अधिकतर पहाड़ियों में बसे पड़े हैं, और सबके सब गांव जितने भी अरावली में ही है। अब ये बोल रहे हैं मांगर तो कहीं बीच अरावली में है, उसको भी उखाड़ने की डोल रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पंचायत जो निर्णय लेगी। ये बताएंगे भाई, क्या होगा? बोलो भाई साहब। भाई गांव आज का बसा हुआ नहीं है, राजा अनंगपाल के समय का बसा हुआ गांव है। वन विभाग को गांव दिख रहा है, बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी है बड़गल के ऊपर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो रिसर्च सेंटर, वो पूरा गवर्नमेंट ने घेरा, उसके लिए अरावली नहीं है। मानव रचना कॉलेज है, उसके लिए अरावली नहीं है। सेक्टर 45, 46 और आपका सेक्टर 21C,